रहे हैं और इसके बारे में बहुत पहले से सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर्स तक इसको देखते आ रहे हैं। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आने वाले समय में हम चांद पर रहने लगेंगे और वहाँ पर घर बसा रहे होंगे। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि कहाँ घर बसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेशक आज नहीं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम अपनी पृथ्वी के साथ साथ दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर भी रहना शुरू कर देंगे। हमारे लिए दोस्तों पिछले कई वीडियो में हमने आपको दिखाया कि अमेरिका ने टोटल 9 मिशंस करे साल 1968 से लेकर 1972 तक, लेकिन उनमें से केवल 6 मिशन ही सक्सेसफुल रहे। अमेरिका ने साल 1961 के बाद से ही लोगों को अंतरिक्ष में लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसके 8 वर्ष बाद 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष की सतह की ओर बढ़ते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक संकेत के साथ चंद्रमा पर एक अमेरिकी ध्वज छोड़ा था। फिर इसके बाद नासा ने अपने मून मिशंस को फाइनेंशियल फंड्स में कमी आने के कारण की वजह से बंद की। 50 सालों बाद आज हम फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार हैं अपने आर्टेमिस मिशन के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले हम आर्टेमिस मिशन को समझ लेते हैं, ये क्या है और किसने शुरू किया। ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल यूनिवर्स टीवी पर। और दोस्तों हमेशा की तरह हम आपके लिए बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो हमें एक लाइक तो बनता है और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो कीप मोटिवेटर्स और हाँ, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑन योर फोन। आज 50 साल का समय हो चुका है चांद पर आखिरी मानव मिशन को किए हुए, लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम वर्ष 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना चाहता था। इस मिशन का एम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा अपनी नई टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज और बिजनेस आउटलुक का डिस्प्ले करना चाहता है, जो बाद में भविष्य में मंगल ग्रह के इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होंगे। नासा ने अपने इस पूरे कार्यक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला भाग आर्टेमिस है, जो कि पूरी तरह से मानव रहित होगा और इसमें नासा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया जाएगा। इस मिशन का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा वे उनके लिए सेफ है या फिर नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मानव दल को शामिल किया जाएगा और इसे वर्ष 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि मिशन के इस हिस्से में चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं किया जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरायन इस स्पेस क्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक सस्टेन करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से वे घर वापस लौट आएंगे। मिशन का तीसरा और अंतिम भाग आर्टेमिस है, जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा और मिशन के इस हिस्से के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा, जिसमें पहली बार एक वुमेन चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान पहुंचेगी। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नासा ने अपने इस पूरे कार्यक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया है, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाए हैं। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे से शेकल्टन क्रैटर को चुना है, जो 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोचकर देखिए कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर काले अंधेरे में होगा। लेकिन आखिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी और इसका आगे आने वाली स्पेस मिशंस के लिए क्या इस्तेमाल होगा। चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना है, लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाकर फिर से रिफिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि शेकल्टन क्रैटर
की गहराई में पानी आइस के रूप में दफन है। अगर वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो वो फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। नासा का तो मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मीट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए जाना जाता है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला है, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनी भी सहयोगी होगी। ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ओरायन अपने साथ चांद पर उतारने के लिए लैंडर को नहीं लेके जाएगा। इसीलिए स्पेस एक्स इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा, और जब ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तब वहां पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे, और दोनों एस्ट्रोनॉट लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। इसके बाद वो वापस ओरायन पर पहुंच जाएंगे और ओरायन का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो एक न्यू एरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है। लेकिन चांद की ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद की ऑर्बिट में बनाई जाने वाली स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशन में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे, और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वो वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा, और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए एरा की शुरुआत के हम सपोर्टर बनेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।